भारत जोड़ो यात्रा को मतलब कितना सफल मानते हैं? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो अपने आप में सफल है। गृह मंत्री का जो है सो एक बयान है इस पर, जो राहुल जी ने तिरंगा यात्रा निकाला कश्मीर में। और जी। तिरंगा यात्रा उन्होंने इसलिए निकाला क्योंकि हमने 300 धारा 370 हटाया। हमने पाकिस्तान को दिया नहीं, रखा। उस समय के हम्म। हालात के साथ समझौता करके रखा हमने। नहीं तो ये हाँ। भी हो जाता, उसका भाजपा की रहती तो पाकिस्तान चला जाता, मैं कश्मीर चला जाता। जो पुरानी पेंशन की स्कीम है, कांग्रेस पार्टी ने पहले किया है कि हम जैसी सरकार में आएगी हम देंगे। क्लियर हो गया है। यहाँ ऐसा कोई मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे ओबीसी के चयनित शिक्षक धरने पर ना बैठे हैं। सही। सिलेंडर जब 450 रुपए हुआ करता था तो इनकी मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के ऐसा प्रदर्शन करती थी कि आज भी सपने में याद करो सिलेंडर की महंगाई तो स्मृति ईरानी का ही चेहरा याद आता था, उसका अदानी, जवाब। जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, तो वैसी तस्वीर तो माननीय प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनके साथ भी अदानी की तस्वीर है। हम कहते हैं ऐसा कैसा चमत्कार है कि अमित शाह जी के बेटे को इस तरह उनकी कंपनी फायदे में चली जाती है। ऐसा भाजपा में क्या चमत्कार है कि जो आदमी देशद्रोही रहता है, हार्दिक पटेल, उसके बाद इनके यहाँ आता है तो दूध का धुला हो जाता है। सिंधिया जी को अब कई तरह के जो उनका एक सौदागिरी जो हुई थी, अब हम्म। उस सौदे पे कहीं न कहीं आंच आ रही है। नमस्कार, चर्चा टीवी में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं पवन पटेल जी, जो कि महामंत्री हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश कमेटी के, और कार्यकारी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के। तो सर, आपका स्वागत है चर्चा टीवी पर। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आपकी राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुई, आप कैसे कांग्रेस से जुड़े? देखिए, मैं दरअसल बेसिकली जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे घर का पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी। हम्म। हमारे मामा जी राज्यसभा सांसद हैं अभी, आदरणीय राजमणि पटेल जी। हाँ जी। वो मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के काफी अच्छे नेता हैं। बिल्कुल। उन्हें मध्य प्रदेश गांधी कहा जाता है। तो हम्म। उनसे हमें सीखने को मिला, क्योंकि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ तो उस समय वो पहला चुनाव 1972 में चुनाव लड़े थे वो। बिल्कुल। उसके बाद जब मैं लायक हुआ, मैं बचपन में उनके साथ चुनाव प्रचार में जाया करता था, उनकी आइडियोलॉजी को अपने अंदर आत्मसात करता गया और धीरे धीरे सबसे पहले ऐसा कुछ मेरा उस समय डिसाइड नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। हम्म। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ काम करते 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 कब हम इस उसमें इन्वॉल्व हो गए ये हमें खुद ही नहीं पता है। और धीरे से वो सब चीजें ऐसी हो गई कि मुझे ऐसा लगने लगा जो अंदर से चीजें आ रही हैं वो हम्म। होती गई। धीरे की यात्राएं निकाली उन्होंने, सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने इस मध्य प्रदेश की 3 बार यात्रा निकाली, रथ यात्रा सभी पूरे प्रदेश की। हाँ जी। तो उस यात्रा का संचालन मैंने अच्छी तरह से किया, सभी जिलों में जा जाके प्रचार प्रसार किया, यात्रा की सफलता के लिए पत्रकार वार्ताएं वर्ग ऑर्गेनाइज कराई। तो पर्दे के पीछे उस समय मेरा रोल रहता था। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैं उनके जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन एक बनाया था उसमें मुझे पदाधिकारी बनाया गया और हम्म। ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ने लगा मैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मैं भोपाल आके, पहले दिल्ली था, दिल्ली के बाद भोपाल आके शिफ्ट हुआ। उस समय मैं जॉब करता था रिलायंस में। उसके बाद से फिर यहाँ मैं जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल में मुझे महामंत्री बनाया गया। और महामंत्री के बाद फिर मैं पार्टी के सभी कार्यों में, गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा। करते करते फिर मुझे महामंत्री बनाया गया जब यहाँ दीपक बावरिया जी थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। उस समय मुझे 2018 में महामंत्री बनाया गया। और तब से लगातार चल रहा था, महामंत्री का काम कर रहा था। और अभी फिर से, अभी माननीय कमलनाथ जी ने फिर से मुझे एक्सटेंशन किया, फिर से मुझे महामंत्री बनाया हाँ और जी। साथ में उसी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी। हम्म। तो इन बैनर के तले भी मैंने जितना हमारी हैसियत थी, जितनी हमारी ताकत थी, हमने प्रयास किया। हमने भी 2 बार इस प्रदेश की यात्रा निकाली। हम्म। एक बार जब माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया ओबीसी वर्ग को, हाँ जी। और उस आरक्षण का श्रेय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती थी। बिल्कुल। कि एक्चुअल में देखा जाए, जो भी समझदार तबका है, जनता बड़ी भोली होती है, और हम्म। जो भी समझदार तबका है उसको पता है कि भाई ओबीसी को किसने आरक्षण दिया। चौदह बिल्कुल। प्रतिशत आरक्षण वर्ग के प्रथम कांग्रेस पार्टी के माननीय अर्जुन सिंह जी ने दिया। हम्म। उसके बाद नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण आदरणीय दिग्विजय सिंह ने दिया। और हम्म। 15 महीना से समय काम करने को कमलनाथ जी को मिला, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण देकर सिद्ध कर दिया कि ओबीसी वर्ग का भला चाहती है तो सिर्फ कांग्रेस चाहती है। बिल्कुल। और जब श्रेय भाजपा लेना चाहती थी तो मैं, मेरे से रहा नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे अब निकलना चाहिए। तो उस समय मैंने फिर एक आभार यात्रा निकाली पूरे प्रदेश की। हम्म। माननीय कमल ने झंडी दिखाकर रवाना किए और मैं पूरे प्रदेश के सभी जिलों में गया।
सब जगह मैंने नुक्कड़ सभाएं की, पत्रकार वार्ता की, लोगों को बताने का प्रयास किया कि हम्म। जिस टाइप का माहौल है उस माहौल से हमें निकलना चाहिए। और हमें सिर्फ ओबीसी नहीं देखना चाहिए, आज के परिवेश में जिस तरह हालात इस देश और प्रदेश ने बना दिए, हम्म। तो हर व्यक्ति को फर्ज होना चाहिए कि हमारा संविधान की रक्षा करने के लिए हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। भाई गरीब की, किसान की, नौजवान की, आज हर व्यक्ति, हर तबका पीड़ित है। तो बिल्कुल। मैं लोगों को यही अपील कर रहा हूँ, मेरा जो भी छोटा सा प्रयास रहता है, जितना मेरी सोच रहती है, तो हम्म। उस समय वो किया। अभी वर्तमान में मैं, जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, बिल्कुल। तो सौभाग्य से मुझे भी राहुल गांधी जी के साथ कदम ताल करने का मौका मिला, प्रियंका गांधी जी के साथ मौका मिला। उस समय उनको मैंने काफी चीजें शेयर की, उन्हें बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा कि आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिस दिन ये मध्य प्रदेश से निकलेगी, उसके बाद एक वैक्यूम जो होगा, तो मैं चाहता हूँ वैक्यूम नहीं होना चाहिए। सर, तो आप उनको मैंने जो है भारत जोड़ो यात्रा को मतलब कितना सफल मानते हैं? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो अपने आप में सफल है, हम्म। हर व्यक्ति ने जान के सफल है। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में सफलता का पैमाना दो तरह से होता है। उस बिल्कुल। यात्रा का सफलता का पैमाना लिखा इस देश और प्रदेश की इनोसेंट जनता ने। हम्म। नेता भले को कुछ भी कहें कि सफल है कि नहीं सफल है, हाँ, भाजपा ने पता नहीं कितने प्रयास किए, कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा दिए, कहीं कुछ भी करवा दिए। सही बात। लेकिन मैं भी, मेरी लड़ाई लड़ती थी तो भाजपा वालों से मेरी डिबेट होती, तब भी मैं बोलता था कि अगर आपके देश और प्रदेश में सरकार है और हम्म। कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिया, इसका मतलब यही कि आपके द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। गृह मंत्री का जो है सो एक बयान है इस पर, जो राहुल जी ने तिरंगा यात्रा निकाला कश्मीर में। और जी तिरंगा यात्रा उन्होंने इसलिए निकाला क्योंकि हमने 300 धारा 370 हटाया। इससे पहले किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धारा 370 हटा सके। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने का प्रयास करती है। हम कहते हैं हिम्मत अगर होती कांग्रेस में, हिम्मत थी कांग्रेस के पूर्वजों में, हिम्मत थी कि अंग्रेजों से टक्कर लेकर उन्होंने इस देश को आजाद कराया। बिल्कुल। उस समय की परिस्थिति में पाकिस्तान, ये कश्मीर जो था वो हमें रखना जरूरी था। उस समय के क्या हालात, हमने पाकिस्तान को दिया नहीं, रखा। उस समय के हम्म। हालात के साथ समझौता करके रखा हमने। नहीं तो ये हाँ। भी हो जाता भाजपा की रहती तो पाकिस्तान चला जाता, मैं कश्मीर चला जाता। तो ये हाँ। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। हम्म। हमारा तो पूरा इतिहास गवाह है। इनके एक भी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो बता दीजिए, संघ की क्या भूमिका थी, पूरी दुनिया जानती है अच्छी तरह से। तो हमारा मतलब अब खुली किताब हो चुकी है। अब ये सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू लोग इतना अवेयर हो चुके हैं, और हम हम्म। जैसे लोग, मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ। अभी मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी मेरी एक, तो राहुल गांधी जी वाली जो बात कर रहा था, तो हम्म। मेरी यात्रा एक राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा। ये राहुल गांधी जी की यात्रा के उसी की तर्ज पे 1464 किलोमीटर की पद यात्रा है, और 6200 किलोमीटर की टोटल यात्रा है। ये पूरे बिल्कुल। मध्य प्रदेश में हमारी चल रही है। इसका एक चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण फिर से 9 तारीख से चालू होने वाला है। हम्म। तो मैं इसमें यही बोल रहा हूँ, हम तो आम जनता से अपील करते हैं, आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस भाजपा, आज बिल्कुल। सब देख, किसान नौजवान के हित में सब कोई को साथ आना चाहिए, और हम्म। इनकी तानाशाही को खत्म करने का प्रयास हर व्यक्ति का जिम्मेदारी होनी चाहिए आज। नहीं, जैसे आपने बोला जो स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर का कोई जो है सो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो जी लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था जो माननीय हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जी सावरकर पर पे जो है सो एक स्टैंप निकाला था और उन्होंने एक लेटर भी लिखा था जो कि मतलब सराहनीय लेटर था। लेकिन अभी जिस हिसाब से हम एकदम बाइकआउट कर रहे हैं, जैसे एक तरफ हम देख रहे हैं जो जो राइट विंग वाले हैं वो गांधी को एकदम बाइकआउट कर रहे हैं, और नेहरू को एकदम, नेहरू मतलब देश के लिए कुछ किए ही नहीं, जबकि नेहरू ने इस देश की बुनियाद रखी। ये हम्म, सच्चाई है। लेकिन वैसे ही अगर हम अपने पूर्वजों को, जैसे सावरकर है उन्होंने भी जेल काटी, इंदिरा गांधी ने उसे अप्रिसिएट किया है लेटर लिख के, तो और आज जैसे हम मतलब दो धाड़ पे चल रहे हैं, इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, दो धाड़ पे क्यों चल रहे हैं, हम्म। आप उसके अगर जड़ पे जाएंगे, इस तरह का माहौल आज के पहले कभी इस देश में नहीं था। वो बिल्कुल। दो धाड़ पे चलने के पीछे जो सोच है, जो एक इनकी सुनियोजित तरीके से जो षड्यंत्र है, उस हम्म। षड्यंत्र को हमें पहचानना होगा। आज ये दो धाड़ पे क्यों है? हम कहते हैं सरकारें होती हैं, सरकार बहस करती है अपने डेवलपमेंट पे, हम्म। सरकार बहस करती है जो वचन पत्र लेके आती है उनको पूरा करने में। हम्म। आज कैसा माहौल किया है, हमें अच्छी तरह से याद है कि पहले अगर कोई एक व्यक्ति,
अगर धरने पे बैठ जाता था, उस एरिया का तहसीलदार एसडीएम आके पूछता था तुम्हें क्या समस्या है। अब बिल्कुल। ऐसी तानाशाही पे किसान बैठे रहे, इतने लंबे धरने पे बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम्म। हमें लगा उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे, तब हम किसानों का बिल वापस ले लिए। तो बिल्कुल। वही तो बोल रहे हैं कि हमारे इसके पीछे जो एक सोची समझी रणनीति चल रही है। हम्म। हमेशा प्रश्न सरकार से किया जाता था, हम्म। लेकिन भाजपा ने पार्टी चेंज कर दी। ये सही, ये सवाल विपक्ष से करते हैं। बिल्कुल, ये तो है। पर जैसे आप तो मतलब 20 सालों से लगभग मध्य प्रदेश में चुन सत्ता से बाहर है, लगभग अब दस जी, सालों से जो है केंद्र में सत्ता से बाहर है। आपकी क्या रणनीति है? जैसे मध्य प्रदेश में जो है आप जनता तक जा रहे हैं, लेकिन आप क्या वादा कर रहे हैं लोगों से? जैसे ओबीसी आरक्षण जो है, तो एक अभी प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो जी, है वो ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो आप इस जी। मुद्दे को जनता के पास लेकर जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जनता के पास जा रहे हैं और हम्म। जनता को हम बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। जो पुरानी पेंशन की स्कीम है, कांग्रेस पार्टी ने पहले किया है कि हम जैसी सरकार में आएगी हम देंगे, क्लियर हो गया है। भाजपा वालों ने पहले मना किया था, फिर बीच में कुछ कुछ जगह कुछ कुछ कंडीशन लगा के कुछ ना कुछ उसमें कर रहे हैं कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, जब इनको लगता है कि कोई वर्ग हमारी तरफ से खिसकने लगता है, तो उसके भले का काम करने लगते हैं। और बिल्कुल। रही जो ओबीसी बात, तो मैं तो जहां भी हमारी नुक्कड़ सभा होती है, जहां भी हमारी सभाएं होती, कार्यक्रम होते हैं, भी कल ग्वालियर में भी है, मैं तो वहां पे यही बोलता हूँ। हम अपने ओबीसी वर्ग के साथी को बोलते हैं कि आप एकदम भाजपा को वोट दे दीजिए, हम्म। लेकिन मेरे निवेदन पे उनसे एक प्रश्न पूछ लीजिए कि अगर आप ओबीसी वर्ग के हितैषी थे, तो यहाँ पे जो 15 से 20 साल आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तो हम्म। उन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण 1% आरक्षण भी बढ़ा के क्यों नहीं दिया? जो 14 था उसको 15 ही कर देते तो कम से कम कहने की बात होती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अगर इसका सेटिस्फैक्टरी उत्तर आपको मिल जाए तो आप भाजपा को वोट दे देना, और नहीं तो कांग्रेस का इतिहास आपके सामने है कि 14% दिया नगरीय निकाय में दिया और 27% विपरीत परिस्थितियों में कमलनाथ जी दिया। तो हर व्यक्ति अब सोच रहा, गंभीरता से समझ रहा। यहाँ ऐसा कोई मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे ओबीसी के चयनित शिक्षक धरने पर ना बैठे हो। भोपाल की बीटीआई में पिछले 200 दिन से धरना चल रहा है, वो बैठे हुए, उनको कोई सुनने को तैयार नहीं, भाजपा का कोई मंत्री जाने को तैयार नहीं। डिबेट करो तो ये क्वेश्चन करो तो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। तो अब बिल्कुल। उसका कुछ जवाब ही नहीं है। जब सत्ता उतारू हो जाए तानाशाही पे, तो उसका हम सबको यही विश्वास दिला रहे हैं कि जिस तरह एक गांधी ने अहिंसा के मार्ग पे चल के अंग्रेजों को खदेड़ कर देश को आजाद कराया था, अब फिर से राहुल गांधी वो दूसरा गांधी है जो फिर से अहिंसा के मार्ग पे चलकर भाजपा जैसे अंग्रेजों को खदेड़ भगाएगी। ठीक है सर। जैसे अभी जो है शिवराज सिंह चौहान को एक लिबरल नेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं जो उनके जो बयान आ रहे हैं, को राइट विंग जैसा बयान है वो। तो ये क्या संकेत है? उनके मुख्यमंत्री पद के असुरक्षा का एक संकेत है, या उन्होंने जो विकास कार्य किया था उससे वो संतुष्ट नहीं है? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये उनकी एक व्याकुलता है। सर्वे हर पार्टी कराती है, इन्होंने भी सर्वे कराए। हम्म। इनकी कई सारी रिपोर्ट भी लीक हो गई जिसमें पता चला कि इनकी कुर्सी जा रही है। तो हम्म। जब कुर्सी जा रही होती है तो उस चीज को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। यही बड़े सॉफ्ट नेता माने जाते थे, पांव पांव वाले नेता, मुख्यमंत्री माना जाते थे, अनेकों नामों से इनको पुकारा जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज का बयान सुनिए, जो आप बोला अभी, कमलनाथ जी को बोले कि इनको वहीं दफन कर देंगे, ताबूत बंद कर देंगे। मतलब समझ से परे। क्यों बंद कर दोगे? महंगाई तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किसानों के दुगनी करने का झूठा वादा तुमने किया था। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 100 दिन में काला धन डालने की बात थी। इन सब वादों को पूरा तुमने नहीं किया और दफन हमको कर दोगे। क्यों? समझ से परे। इसे तानाशाही वाली बयान आ रहे हैं इनके। और जो व्याकुलता है इनकी, इनको पता लग रहा है कि अब सत्ता हमारी जा रही है। हम तो कहते हैं कोई भी बहस कर ले, 15 महीने के कमलनाथ जी के कामों पे मैं बहस करने को तैयार हूँ। लेकिन ये क्या करते हैं कि मुद्दे को भटका देते हैं। हम चिल्लाते रहेंगे, क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, हम एक प्रश्न पूछेंगे, ये 10 प्रश्न पूछ देंगे। हम आज की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू पे ले जाएंगे। तो अब आम जनता सब समझ रही है कि किस टाइप का हालात इस प्रदेश में इन्होंने बनाया हुआ है। सर जैसे जो अभी जो है सो भाजपा जो है अपने बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रन मशीन के नाम से अभी जानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस में ऐसे कुछ खबरें आ रही है जो वहां नेता जो है एक साथ नहीं है। कुछ नेता जो है सो मतलब जैसे अभी पीसीसी का मीटिंग हुआ था तो उसमें पोस्टर्स भी लगे थे। तो इस हिसाब से जो है आप कांग्रेस एक जब तक नहीं होगी तो वो कैसे लड़ेगी? वो मतलब भाजपा जैसे इसके पास हर तरीके के, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक ब्रांड है, आप कितनी भी ना माने लेकिन उनकी एक स्वीकार्यता है समाज में, उनके नाम पे वोट मिलता है। चाहे आप कहीं भी जाए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में जाए, चाहे आप कर्नाटका में जाए या गुजरात में जाए, तो उसको आप कैसे देखते हैं?
नहीं, देखिए, ये एक तो गुटबाजी का जो सफूका इन्होंने दिया है, ये हम्म। भाजपा का सफूका है, नंबर एक। और जो पोस्टर लगने की बात की आपने, पोस्टर हम्म, क्या होता है कि देखिए, कोई व्यक्ति किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल। तो जब बंदे से जुड़ा होता है तो बट ऑब्वियस है कि उसके लिए उसकी स्वामी भक्तिता थोड़ा सा ज्यादा रहती है। हाँ, अगर कुछ होगा तो बड़ी, आप भी किसी को मानते होंगे, हमारी भी आइडियोलॉजी कोई होगा, सही तो हम बात। उस बंदे की फोटो लगा देते हैं। अब अगर पोस्टर लगा दिया हमने, किसी की फोटो बड़ी कर दी, किसी की छोटी कर दी, तो भाजपा वाले इसी पे डिबेट करने लगते हैं। हम्म। ये कोई जबकि का मुद्दा नहीं है। और जो रही जो आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, हम्म। देख, गुटबाजी नहीं है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह का भ्रष्टाचार और भय का माहौल संविधान के खिलाफ इन्होंने बनाया हुआ है, हम्म। उससे लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का हर एक बड़ा से एक छोटा कार्यकर्ता तैयार है। ये सिर्फ करते सबूत कि अगर हमारा कोई कार्यक्रम हुआ और कमलनाथ जी आ गए, अरुण यादव जी नहीं आए, या दिग्विजय सिंह जी आ गए, सुरेश पचौरी जी नहीं आए, तो इसको बोल देंगे कि ये गुटबाजी है। हम्म। जबकि आज एक्चुअल हकीकत ये है, मैं हर मीटिंग में रहता हूँ, मुझे पता है कि आज जो है, आज कोई गुटबाजी नहीं। आज सबसे पहले हर व्यक्ति का लक्ष्य क्लियर है कि हमें देश और संविधान को बचाने की दिशा में काम करना है। गुटबाजी, मैंने बोला ना कि ये तो जो हम आम जनता में महसूस कर रहे हैं, आम जनता, मैंने कई लोगों से ऐसे मिला, कई लोग मेरी यात्रा में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, और कई लोग भाजपा वाले जो है कि जो कांग्रेस की विचारधारा के पक्षधर नहीं थे, लेकिन आज वो भी महसूस कर रहे हैं। उनको भी याद है कोरोना का मंजर, जब मेरी रात में नुक्कड़ सभाएं होती, तो उसके बाद जब आदमी चर्चा करता है, चाय पे चर्चा, उसके बाद लोग बताते हैं कि हम भाजपा के थे बेटा, लेकिन हमारे बगल में जिस तरह मर गया उसको रेमडेसिविर नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। जिस बिल्कुल। तरह कोरोना में देखा कि पूरा भारत रोड पे था, और क्या हालत थी, सिर्फ मोदी जी कहीं थाली पिटवा रहे थे और कहीं दीपक जलवा रहे थे। तो बिल्कुल। मेरा मतलब, ये सिर्फ हमेशा इनका किसी भी मुद्दे को आप गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो दावे के साथ आप निष्कर्ष वही निकलेगा कि ध्यान भटकाने का काम करते हैं। तो मेरा मतलब कि अब हर व्यक्ति क्या है, हम कहते हैं कोरोना के समय हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी ने अपने सगे को खोया है, किसी ने अपने दोस्त को खोया है, किसी ने अपने परिवार वाले को खोया है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से उस व्यथा से व्यथित था। तो वो सब भावनाओं को, नोटबंदी के समय मंजर देखा सबने, क्या मंजर था कि भाजपा के लोगों के पास पूरे गड्डियां मिल जाती थी और लोगों को 2,000 रुपए निकालने के लाइन में खड़े होकर मर जाते थे। तो इस टाइप के हालात जो देखा है आप जनता ने, उसको जिसने महसूस किया है, हम्म। जिसके घर में उस पीड़ा से पीड़ित है, आज वो सब जान चुके हैं और उस हिसाब से काम करेंगे। और आज सर दावे के साथ कह सकता हूं कि आज व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, जिस संविधान पे पूरी दुनिया को नाज हुआ करता, तो उस संविधान को बचाने के लिए आज हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। और आने वाले टाइम में देखिएगा 2023 और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो सर जैसे अभी जो है सो बीजेपी जो है एक स्लोगन दिया है मध्य प्रदेश में, जो अब की बार 200 पार, तो वो क्या है? नहीं तो हम ये पूछते हैं कि जैसे कोई स्लोगन दे रहा है, मैं तो हम्म। खुला बोल रहा हूँ, क्यों 200 पार? एक हम्म। कारण बता दो। हम्म। 200 पार इसलिए कि तुमने महंगाई में कंट्रोल नहीं किया। हम्म। 200 पार इसलिए कि माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी हम्म। और रोजगार नहीं दिया, और जब बोलते हैं पकौड़े तलो। हम्म। 200 पार इसलिए यहाँ मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान जब पेट्रोल में 50 पैसे बढ़ता था, तो साइकिल चलाने की नौटंकी करते थे। आज हम्म, पेट्रोल का रेट क्या, साइकिल उनकी कहाँ है, कोई पूछने वाला नहीं। सही बात। सिलेंडर जब 450 रुपए हुआ करता था, तो इनकी मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के ऐसा प्रदर्शन करती थी कि आज भी सपने में याद करो सिलेंडर की महंगाई, तो स्मृति ईरानी का ही चेहरा याद आता है। इस हद तक एडवर्टीजमेंट करते हैं। और आज सिलेंडर का क्या रेट है? तो ये अब छलावे की राजनीति नहीं चलने वाली। ये लाडली बहना को दे रहे हैं 1,000 रुपए, और लाडली हम्म। बहना जब सिलेंडर डलवाएगी तो 1150 रुपए का सिलेंडर भरवाएगी। तो हम्म। अब ये कहीं से मैच मैच नहीं हो पा रहा है इनकी जो है। अब इनका जो बतौलेबाजी थी अब खत्म होगी। हर चीज का एक पीरियड होता है। बतौलेबाजी के कारण इतने दिन सत्ता में आ गए, इनको मौका मिला। जो कह के आए थे उसको अगर पूरा किया होता तब भी एक संभावना थी, लेकिन ये कह के पूरा नहीं किया। सिर्फ आम जनता को घुमाने का प्रयास करते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। आदिवासी वर्ग को अब एकदम उसके मसीहा बनने का पूरा देखने लगे। और आज तक आदिवासी वर्ग की, बिरसा मुंडा की जयंती भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं बनाई, हम्म। लेकिन अब आज हो गया, आज उसके सबसे बड़े मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। जो भूमि जमीन कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो उसमें आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है। तो अब हम्म। आम जनता सब महसूस कर रही है। जो हम्म। सुबह पेट्रोल डलाता है उसको आज महसूस हो रहा है। जो हाँ। आदमी खाने का तेल लेने जाता है उसको महसूस हो रहा है। तो आज मुझे तो नहीं लगता कि उस पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति इनको 200 पार कैसे करेगा, किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। या हो सकता है कोई इनका मैनेजमेंट हो, जो इंटरनल चल रहा है उस मैनेजमेंट से हो सकता है जीतने के चक्कर में हो, अलग बात है वो। तो सर अभी जैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता गई, उनकी सदस्यता, एक कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उनका एक बयान है, उस पे मोदी को चोर कहने का आरोप है।
और इस पे जो है कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी और अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसका एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष जी इसमें यह है, जो आपके ही एक बड़े ही सीनियर नेता हुआ करते थे, कपिल सिब्बल जी, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट जो है 2 साल का जो है सो अगर सजा देता है, भाजपा सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसके बाद, वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तो कोर्ट की बात पे मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम्म। कोर्ट के डिसीजन पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, हम्म। नंबर एक। हम्म। दूसरा, जो एक आम आदमी की हैसियत से जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, हम्म। आज तक मैं भी देख रहा हूँ कि कहीं इस तरह के फैसले नहीं हुए। कहीं हाँ। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम एक दिन में आपने दो 2 साल की सजा दे दो और दूसरे दिन राज्यसभा से हटा दो, सदस्यता खत्म कर दो लोकसभा की, और तीसरे दिन उनका घर खाली करवा दो, चौथे दिन नौबत आई थी कि सामान फिकवा देंगे। तो अभी हम्म। जनता देख रही है राहुल गांधी का कसूर क्या है। मैं हाँ। ये कहना चाहता हूँ, वो जिस बंदे ने वो केस लगाया था, उस हम्म। बंदा कोर्ट केस पहले बंद कर दिया, फिर कैसे चालू कर दिया, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म था? ये देखिए, हम्म। सिंपल सी बात। जब पूरी विपक्ष ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा था अडानी के मामले में, हम्म। 20,000 करोड़ कहाँ से आए जब वो पूछ रहा था, हम्म। राहुल गांधी जो उनका इनके मित्र अडानी के साथ जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, जो हम्म। वो कर रहे थे, वो सबको पूरा दिखा दिया। अब इनके पास उस चीज का जवाब नहीं था, तो मैं कहता हूँ उसका अडानी, जवाब। जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, तो वैसी तस्वीर तो माननीय प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनके साथ भी अडानी की तस्वीर है। तो ये तो होता ही है। नहीं, ये होता ही है। हम्म। 20,000 करोड़ आ जाते हैं, उसका हिसाब नहीं देते हैं। सिर्फ तस्वीर की बात होती है, सिर्फ हाँ। तस्वीर की बात होती है। मैं बता रहा हूँ कि एक साथ जो सीक्वेंस में चीजें होती गई, हम्म। जो सेल कंपनियां बना के उन्होंने इतना लेन देन जो किया, वो कैसे हो गया? हम हम्म। कहते हैं ऐसा कैसा चमत्कार है कि अमित शाह जी के बेटे को इस तरह उनकी कंपनी फायदे में चली जाती है? हम्म। ऐसा भाजपा में क्या चमत्कार है कि जो आदमी देशद्रोही रहता है, हार्दिक पटेल, उसके बाद इनके यहाँ आता है तो दूध का धुला हो जाता है? हम्म। ऐसा कौन सा चमत्कार है, कौन सा जल है इनके पास कि जिसके हम्म। हिसाब से ऐसा कर देते हैं कि 600 दूसरे नंबर के स्थान से 2014 के बाद वो तीसरे नंबर का रईस दुनिया का कैसे बन जाता है? पूरी बिल्कुल दुनिया को यही फार्मूला दे दे तो पूरी दुनिया में गरीबी खत्म हो जाए। सही लेकिन ये बात। ऐसा नहीं कर। हम्म। राहुल गांधी जी ने जिस तटस्थता के साथ आवाज उठाई थी, और हम्म। उन्होंने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा कराई, पूरे देश के लोग उसके साथ जुड़ गए हैं और इस तरह आवाज उठा रहा जो निष्पक्ष, ये अब इनको ये भी नहीं लगता, तानाशाही में कहते हैं ना कि जब तानाशाह आदमी हो जाता है तो उसको भूल जाता है कि कोई क्या कहेगा। ये हम्म। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते, हम्म। अडानी पे बहस करवा देते, फिर राहुल गांधी की सदस्यता करते, तो बता उस शब्द में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता के मुंह में शब्द नहीं है कि बोलने के लिए कुछ भी बोल दे। तो ये अपने आप जग जाहिर है जिस टाइप के ये काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे बोला कि जिस तरह हिंसा के मार्ग में एक चार गांधी ने आजाद कराया था, फिर से दूसरा राहुल उसी उसी मार्ग पे चल के दूसरा गांधी फिर से देश को आजाद कराएगा भाजपा से। सर, कल मैं एक ट्वीट देख रहा था दिग्विजय सिंह जी का, तो उसको जी। मैं पढ़ देता हूँ। तो एक मतलब रिचर्ड वॉलकर है, वो एडिटर हैं एक न्यूज़पेपर के। तो उन्होंने एक ट्वीट हम्म। किया था जिसमें जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है सो राहुल गांधी की सदस्यता जाने पे जो है सो सोच जाहिर की थी। उस पे जो है सो उनका एक थैंक यू था, थैंक यू जर्मनी फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री एंड रिचर्ड वॉलकर फॉर टेकिंग नोट ऑफ द डेमोक्रेसी इन द कॉम्प्रोमाइज्ड इन इंडिया थ्रू प्रोसिक्यूशन ऑफ राहुल गांधी। तो क्या देश की बात को जो है सो, जो हम अपने देश की बात को बाहर के देशों के साथ उसको शेयर करेंगे? नहीं, देखिए, बाहर के देशों में बात शेयर नहीं करना चाहिए, हम्म। लेकिन शेयर किस सेंस में कर रहे हैं? कई बार होती है कि जब हम बात कर रहे होते हैं, अब देश को शेयर करने के मामले में मांगे, तो मोदी जी ने तो बोला था कि नागों का देश है, उस देश में पैदा होना पाप है, कहाँ से मैं पैदा हो गया। हम्म। सोनिया गांधी जर्सी नहीं, गाय बोला किसी ने भी उन्होंने बोला तो वो तो हाँ, नहीं गलत है वही ना। हाँ। तो गलत तो है, लेकिन हम्म। वहां पे जाकर अगर हम किस सेंस में बोल रहे हैं, हम्म। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम अपने देश की बात बता रहे हैं, तो हम्म। अगर आप दोनों की तुलना करेंगे, तो मैं हम्म। दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी वाले बयान को आप ज्यादा देंगे कि उनको 4 साल की सजा होनी चाहिए। हम्म। अगर दोनों बयानों का आप तराजू में रख के, न्याय के तराजू में रख के तौलेंगे कि मोदी जी के अभी तक के बयान और राहुल गांधी जी के बयान, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उस हिसाब से तो मोदी जी को 4 साल की सजा होना चाहिए और पुरानी सदस्यता भी बर्खास्त होनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन यहाँ न्याय देखने वाला कौन नहीं है? यहाँ सही। बस उनकी तानाशाही है, वो कुछ भी बोल दे, वो मोदी जी है, और हम हम्म। कुछ भी बोल दे तो हम गलत काम कर दी। तो ये सही। जो परिधि, ये जिस टाइप की परिपाटी आज इस देश में चल रही है, हर हम्म। व्यक्ति के लिए बहुत खतरा है। आज कोई स्वतंत्रता से रह नहीं सकता। आज हम अभिव्यक्ति की आजादी, आज आम व्यक्ति की खत्म होती जा रही है। हम भाजपा के खिलाफ ज्यादा बोल देंगे तो देशद्रोह का केस लगा दिया जाता है, बिल्कुल ईडीसीआई भेज दी जाती है। तो जिस टाइप का माहौल चल रहा है, ये हम हर व्यक्ति से कहते हैं कि कांग्रेस बात की बात है, लेकिन पहले अपना देश सुरक्षित रहे। हम इस देश में रह रहे हैं तो निश्चिंतता से रह सके,
जो हम्म। हमें संविधान बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए थे, उन अधिकार मौलिक अधिकारों का हम अच्छी तरह से उपयोग कर सके बिना किसी डर के। लेकिन आज इस तरह का माहौल नहीं है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डरा हुआ है। आप मैं इस मध्य प्रदेश के सभी नेताओं से मैंने 10 बार बोला कि जितना ये झूठ बोल रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश में चल के दिखाने को तैयार हूं कि हकीकत क्या है, बेरोजगारी का आलम क्या है, छात्रवृत्तियों के घोटाले किस तरह हैं, हम्म। स्वास्थ्य मेडिकल में किस तरह खरीदी घोटाला है, किस तरह उस समय इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट खरीदे, उस ऑक्सीजन प्लांट काम ही नहीं किए, वेंटिलेटर जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर खरीदे गए, वेंटिलेटर पूरे जाम पड़े हुए थे, प्रधानमंत्री आपदा कोष होने के बाद भी पीएम केयर फंड खोलने की क्या जरूरत पड़ी, उसमें इतने पैसे जमा करवा ली, जब उसके हिसाब मांगे गए तो बोल दिया ट्रस्ट का अकाउंट है। इन्होंने तो अनगिनत चीजें हैं। बस हमें जरूरत है इस भोली भाली जनता को उन चीजों को याद दिलाने की। अगर वो अच्छी तरह से चुनाव तक याद रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 पार क्या, जितने इनकी जमानत न सबके जब्त हो जाए वो कम है। अभी जो है सो ओबीसी के मामले पे जो है सो ऐसा कहा जा रहा है जो राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया मोदी को चोर कह के, तो भाजपा ऐसा आरोप लगा रही है। देखिए जैसे 2014 में जो है सो आपके ही वरिष्ठ नेता ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। फिर 2019 में चौकीदार चोर है। और फिर 2024 का जब चुनाव आ रहा है तो अभी जो है अदानी के मामले, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है मामला, तो उसको लाया जा रहा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस जो है सो अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने में कहीं पीछे रह रही है क्या? नहीं, देखिए कांग्रेस स्ट्रेटजी बनाने में पीछे नहीं रही है, कांग्रेस सिर्फ एडवर्टीजमेंट में पीछे है। हम्म। कांग्रेस ही जो बड़े बड़े विज्ञापन कर लेते हैं, कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में हमेशा पीछे रहती, जब सत्ता में रहती जब भी कांग्रेस इस देश के हिसाब से काम करना चाहती, कांग्रेस संविधान के हिसाब से काम करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान और तानाशाही के हिसाब से काम करती है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं उनकी नजरों में। तो मेरा मतलब ये, अब जब मोदी जी ने बोला कि मैं भी चौकीदार, अब हम्म। मैं जब चौकी, मेरे को एक बयान हल्का से ये भी ख्याल है कि बोले कि अगर 100 दिन में काला धन है तो मुझे जिस चौराहे में बुलाना उस चौराहे में मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं दावे के 2014 के पहले के मोदी जी के भाषण को सुन लीजिए, मुझे दावे के साथ मोदी जी पूरे भाषण सुन ले तो खुद ही अपने आप को वोट नहीं देंगे। तो हम्म। इनकी कथन करनी में जितना अंतर है उतना आज तक कभी देखने को नहीं मिला। मेरा मतलब है कि जब ये बोले कि मैं भी चौकीदार, और हम्म। जब चौकीदार बोलने के बाद यहाँ से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे लेके चले जाएंगे, तो हम्म। सबसे पहला शब्द आम आदमी क्या बोलेगा? बिल्कुल। चौकीदार चोर है। हम्म। अगर मोहल्ले में आपके चौकीदार रखा है आपने, और हम्म। वही चौकीदार जग रहा है, उसकी आंखों के सामने कोई पैसे लेके तो जा फिर रहा है। जनता ने आपको 2019 में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? 303 बहुत बड़ा बहुमत आया भाजपा को। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि हम्म। आप याद करिए कि जब सरकारें बनती थी, सरकार का आकलन होता था कि मैंने पिछले साल आपसे ये वादे किए हैं। उन हम्म। वादों को लेकर आम जनता के बीच में जाती थी कि भाई हमने 100 वादे किए थे, इसमें हमने 70 वादे पूरे कर दिए, 60 वादे पूरे कर दिए, ये हम्म। 30 संकल्प या घोषणा हम और कर रहे हैं, इनको हम और आगे पूरा करेंगे। उस हिसाब से चुनाव होता था। हम्म। हम कांग्रेस पार्टी आज हम वही बातों को लेके जा रहे हैं, लेकिन हम्म। भाजपा कहते हैं, भाजपा में दम है उनके नेताओं में। तो हम्म। कहे डंकी की चोट पे ना कि हम्म। हमने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, हम नहीं दे पाए, आप हमें वोट दीजिए। क्यों नहीं बोलते ये? मैं हम्म। कह रहा हूं कि तो इस सीट के पीछे कोई ना कोई एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। हम्म। और देखिएगा जिस दिन वो मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी तो कौन कौन जेल के सलाखों के पीछे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। 101 दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ना कोई मैकेनिज्म चल रहा। मैं जाता हूँ, जहां जा रहा हूँ वहां सब त्राही त्राही मचा हुआ है। जिस सही। बच्चे की जिसके घर में लोग कोरोना के कारण ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मर गया है, वहां हम्म। भाजपा को वोट मिल, कैसे मिल रहे हैं? क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है? हम कहते हैं डेवलपमेंट के नाम पे बताया हो आपने, बेरोजगारी के नाम पे बताया हो आपने, किसानों के नाम पे एक कोई बता दीजिए बात को जिसको आपने बोला हो उसको पूरा किया हो, और फिर भी आप कैसे जीत रहे हो? ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म की पोल पट्टी खोलनी चाहिए हर व्यक्ति को, और जरूर खुलेगी। और जिस दिन खुलेगी उस दिन देखिएगा कितना बड़ा किस टाइप का क्या कांड समझ में आएगा, सब देखेगी दुनिया। सर आपके प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पहले कांग्रेस में थे और अभी भाजपा में हैं। तो जी। उनके भाजपा में जाने से कांग्रेस के कितने वोटर उधर शिफ्ट होंगे भाजपा की तरफ, या उन अब वैसा अप्रोच नहीं है जनता में? देखिए जनता में उनका ऐसा अप्रोच आज कुछ बचा नहीं है। जो सिंधिया जी ने जब गए थे, आज आप देखिएगा इस बार की हालत देखिएगा, जो उनका क्षेत्र है, ग्वालियर रीजन, भिंड, मुरैना, गुना, ये सब रीजन में देखिएगा इस बार कांग्रेस को इतनी बहुमत मिलेगी क्योंकि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया। हम्म। उन्होंने एक बार सरकार बना दी। और अब आप इस बार देखिएगा, इस बार मजा तो तब आएगा जिस समय टिकट वितरण होगा। अभी जब सिंधिया जी के लोगों को टिकट काटेंगे, बीच में बड़ा दबाव था जो हमें सुनने में मिला कि सिंधिया जी को
सिंधिया जी को वो बना देंगे मुख्यमंत्री, हम्म। मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी। सिंधिया जी को अब कई तरह के जो उनका एक सौदागिरी जो हुई थी, अब हम्म। उस सौदे पे कहीं ना कहीं आंच आ रही। तो अब अच्छा। अंदर ही अंदर खटास चल रही है, जो अंदर ही अंदर जो इनके जो तालमेल नहीं मिल पा रहे हैं, वो हम्म। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं चूंकि ग्राउंड में गया हूं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस हम्म। बार ग्वालियर रीजन में देखिएगा सिंधिया जी की क्या हालत रहेगी। अभी 2-3 प्रोग्राम है, उन्हीं में समझ में आ गया है उनको। तो अब हम्म। सिंधिया जी की तो लुटिया डूब गई इस बार उनका कोई कोई क्रेज नहीं, कोई जादू नहीं चलने वाला है। पॉलिटिक्स में जो है सो अभी जो हो रहा है उसके बारे में बताया, इसके लिए आपको धन्यवाद। चर्चा टीवी पर हम इसी तरह आपको बुलाते रहेंगे। चलिए आप, धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।